ये जो खंडहर आप देख रहे हैं ये पेंटागन है। इस वक्त तक धरती पर सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक जवान पति पत्नी बचे हैं और वो दोनों मजे नहीं कर रहे हैं बल्कि हर रोज टाइम पर काम पर जाते हैं, क्योंकि सालों पहले धरती पर एलियंस ने हमला किया था। उन्होंने चांद को तबाह कर दिया और फिर धरती पर कब्जा कर लिया। इंसानों ने न्यूक्लियर हथियारों से जंग तो जीत ली, लेकिन धरती भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई। जो इंसान बच गए वो टाइटन ग्रह पर जाने लगे और धरती के ऑर्बिट में एक टेम्पररी स्पेस स्टेशन टेट बनाया। टेट ही धरती पर मौजूद वाटर पावर स्टेशनों को कंट्रोल करता है। ये स्टेशन समंदर के पानी से टाइटन ग्रह के लिए एनर्जी बनाते हैं। अगले कुछ सालों में सभी इंसान यहाँ से चले गए, लेकिन पावर स्टेशनों को अभी भी काम करते रहना था। धरती पर बचे हुए एलियंस इन मशीनों को खराब न कर दे, इसके लिए इंसानों ने कई ताकतवर ड्रोन छोड़े थे। पर ये ड्रोन आखिर है तो मशीनें ही कभी तो खराब होंगी, इसलिए जैक और वीका को यहाँ रुकने के लिए चुना गया। एक का काम बाहर जाकर ड्रोन ठीक करना है और दूसरे का निगरानी रखना और टेट सेंटर से मिले ऑर्डर बताना है। दोनों का तालमेल कमाल का है और 5 साल से सब ठीक चल रहा है। कुछ ही दिनों में उन्हें भी धरती छोड़कर जाना है, लेकिन एक दिन टेट सेंटर के कमांडर ने बताया कि एक इलाके में 2 ड्रोन खराब हो गए हैं। ऑर्डर मिलते ही जैक फौरन उस जगह पर पहुंच गया। पहले ड्रोन की न्यूक्लियर बैटरी चोरी हो गई थी, नई लगाने से वो ठीक हो गया, लेकिन दूसरा सिग्नल एक गुफा के अंदर से आ रहा था। पर जैसे ही जैक नीचे उतरा उसे समझ आया कि वो एक जाल में फंस गया है। ये तो बस एक सिग्नल ट्रांसमीटर था। जब तक वो वापस मुड़कर जाने की सोचता बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ न सिर्फ हर तरफ जाल बिछे थे बल्कि पहले से घात लगाए कई एलियंस भी थे। जैक ने जवाबी हमला किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने फौरन अपनी ऑटोमेटिक रस्सी का इस्तेमाल कर भागने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर गया। उसकी बंदूक भी खाई में गिर गई। एलियंस उसे चारों तरफ से घेर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक ड्रोन पहुंच गया। उसने टारगेट लॉक करके कुछ ही पलों में सारे एलियंस को खत्म कर दिया। दरअसल 10 मिनट पहले ही वीका ने टेट को मदद के लिए सिग्नल भेज दिया था। अपने पति को मौत के मुंह से वापस आया देख पत्नी वीका ने उसे प्यार से संभाला। पूरी रात जैक का ख्याल रखा, पर जब वो सुबह उठा तो दूर एक न्यूक्लियर धमाका हुआ। जैक जब अपनी शिप से वहां गया तो उसने अंदाजा लगाया कि एलियंस ने कल चुराई हुई न्यूक्लियर बैटरी को वाटर टावर में फेंक दिया है, जिससे ये धमाका हुआ। ये मसला अभी सुलझा भी नहीं था कि एक और इलाके से एक अजीब सिग्नल आने लगा। सिग्नल के सोर्स का पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर से आ रहा है। ये एक ट्रांसमीटर था। वीका ने इसे डीकोड किया तो एक स्पेसशिप के घर लौटने के कोऑर्डिनेट्स मिले। एलियंस आखिर स्पेस में सिग्नल क्यों भेज रहे थे, इसी सवाल के साथ जैक उस लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन आगे रेडिएशन जोन है, अंदर जाने वाला कोई भी जल जाएगा। जैक वीका की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। वो जानबूझकर किनारे पर उड़ता है ताकि मॉनिटरिंग सिग्नल ब्लॉक हो जाए। असल में जैक ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ उसका एक सीक्रेट बेस था, इंसानों के जमाने का एक छोटा सा घर, अपनी पत्नी वीका के उलट जो धरती छोड़ना चाहती है। जैक हमेशा यही रहकर एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है। तभी उसे अपने सपने में दिखने वाली एक अनजान औरत का ख्याल आता है और वो एक जोरदार धमाके की आवाज से जाग जाता है। जूम करके देखने पर पता चलता है कि एक स्पेसशिप उसी जगह पर गिरा है जहाँ पहले सिग्नल मिला था, लेकिन अब कमांड सेंटर ठीक उसी वक्त ऑफलाइन हो जाता है। ड्रोन्स के प्रोटेक्शन के बिना वीका भी जैक की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, पर जैक उसकी एक नहीं सुनता। वो फौरन क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्लीपॉड के अंदर असल में इंसान होंगे। वो उनमें से एक औरत को अपने साथ घर ले आता है। उसकी पत्नी उसे देखकर हिचकिचाती है, पर आखिर में दरवाजा खोल देती है। जैक फौरन स्विच दबाता है और फिर स्लीपॉड का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। हवा के संपर्क में आते ही वो औरत अचानक जाग जाती है और सांस लेने वाला लिक्विड बाहर उगल देती है। 60 साल तक सोए रहने की वजह से उसे नहीं पता था कि धरती पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है और इंसानों में अब सिर्फ जैक और वीका ही बचे हैं। ये सुनकर वो अजीब तरह से मुस्कुराती है। वीका को शक होता है कि जूलिया नाम की इस औरत के दिमाग में कोई गड़बड़ है और वो बस चाहती है कि वो जल्द से जल्द चली जाए। लेकिन अगली सुबह जैक जूलिया को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। वो कहता है कि वो क्रैश हुए स्पेसशिप का ब्लैक बॉक्स ढूंढने जा रहा है। वीका उसे कितना भी रोकने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। कहते हैं ना, पत्नी की बात न सुनने का अंजाम बुरा होता है। जैसे ही उन्हें ब्लैक बॉक्स मिलता है अगले ही पल एलियंस अचानक आकर जैक को बेहोश कर देते हैं। ठीक उसी समय टेट कमांडर ऑनलाइन आ जाता है। वीका झूठ बोलती है कि जैक पर एलियंस ने हमला कर दिया है और सेंटर से ड्रोन भेजने के लिए कहती है ताकि वो मदद कर सके। उधर जैक को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन उसे पकड़ने वाले एलियंस नहीं बल्कि जमीन के नीचे रहने वाले विद्रोही थे। इंसान अभी खत्म नहीं हुए थे और जिन्हें वो एलियन समझ रहा था वो असल में टेट स्पेस स्टेशन था। जैक को इस बात पर यकीन नहीं होता। उनका लीडर ब्लैक उसे और समझाना चाहता है, लेकिन तभी टेट के भेजे हुए ड्रोन बाहर पहुंच जाते हैं। कमांडर अपने साथियों के साथ मिलकर ड्रोन का ध्यान भटकाता है और साइड से हमला कर देता है। हालांकि इस हमले में उनका एक साथी मारा जाता है, पर लीडर ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। वीका फिर से कमांड सेंटर से मदद भेजवाती है। हालात बहुत गंभीर थे, इसलिए जैक को जल्द से जल्द सच्चाई समझाने के लिए लीडर ब्लैक उन्हें जाने देता है। वो लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचते हैं जो अब पूरी तरह से बंद और पानी में डूबी हुई थी। जब जूलिया ने उस वक्त की प्रपोजल वाली अंगूठी निकाली तो जैक की यादें अचानक ताजा हो गई। उसे याद आया कि वे दोनों असल में पति पत्नी थे और एस्ट्रोनॉट होने के नाते उन्हें सालों पहले टाइटन पर एक रिसर्च मिशन के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।